हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में हम एवरेज फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं और मैं कवर करूंगा इसमें एवरेज फार्मूला, एवरेज हम शॉर्टकट की से कैसे निकालते हैं, एवरेज ए का फार्मूला, एवरेज इफ का फार्मूला, एवरेज इफ्स का फार्मूला, लास्ट में मैं कवर करूंगा डी एवरेज का फार्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एवरेज फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इनके मार्क्स दिए हैं। मुझे इनका एवरेज निकालना है, मार्क्स का एवरेज। तो मैं इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करूंगा, रेंज पूरी सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो देखिए इनका एवरेज निकल कर आ चुका है। एवरेज कैसे निकला है? 65, 50, सॉरी 65, 82, 93। ठीक है, इनका टोटल कितना हुआ? 240 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 3। बिकॉज मेरे जो सब्जेक्ट्स है वो तीन है, मैथ, साइंस, इंग्लिश। अगर मेरे चार सब्जेक्ट होते तो यहाँ पर जो फोर्थ सब्जेक्ट होता उसके मार्क्स होते तो मैं फोर से डिवाइड कर देता। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम स्कूल टाइम में भी एवरेज निकालते थे वैसा ही है, जस्ट इसमें हमने रेंज सेलेक्ट करनी है। अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज का फॉर्मूला हम शॉर्टकट की सॉरी एवरेज हम शॉर्टकट की से कैसे निकाल सकते हैं। मेरे पास डेटा सेम है, इस बार मैं फॉर्मूला कोई यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा डेटा सेलेक्ट करने के लिए। अब मैं यूज करूंगा शॉर्टकट की ऑल्ट एच यू ए। देखिए शॉर्टकट की से मेरा एवरेज निकल कर आ चुका है। अब देखिए जो रेंज अभी सेलेक्ट हुई है ना, वो सिर्फ नंबर्स वाली। ठीक है, यहां मैं शॉर्टकट की यूज लिख देता हूं, ऑल्ट एच यू, एक सेकेंड, यू एन ए। ये शॉर्टकट की हम यूज करते हैं एवरेज निकालने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा एवरेज ए का फॉर्मूला हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बताऊंगा एवरेज और एवरेज ए फॉर्मूला में। मैं आपको करके दिखाता हूँ तो और जल्दी आपको क्लियर होगा। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लगाता हूँ, एवरेज का फॉर्मूला यूज करता हूँ, नंबर सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस पे भी मैं एवरेज का फॉर्मूला सॉरी एवरेज ए का फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम आया है। अब मैं डेटा में कुछ चेंज करता हूँ। कैसे? मैं यहाँ पर जहाँ 70 लिखा है वहां पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ। देखिए दोनों के रिजल्ट चेंज हुए हैं और दोनों के रिजल्ट भी अलग है। कैसे? देखिए इसका जो टोटल है ये आ रहा है 210। ठीक है, ये आया 210। और इसने क्या करा, ये एवरेज, अभी मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कितना काउंट है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ है 6 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। मेरा एवरेज क्या है, 35। बट यहाँ का रिजल्ट अलग क्यों है? देखिए जो टोटल है, टोटल तो 210 है। ठीक है, यहाँ पर भी 210 है। बट इसने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मैंने 7 लिखा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 7। देखिए इसने 7 से डिवाइड करा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, एवरेज का फॉर्मूला सिर्फ नंबर्स पे काम करता है। बट एवरेज ए का फॉर्मूला नंबर प्लस टेक्स्ट के ऊपर काम करता है, मतलब वो टेक्स्ट को भी इंक्लूड करेगा आपके। ठीक है, उसको एलिमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक ट्रिक और बताता हूं। मैं यहां लिख देता हूं ट्रू। देखिए एक्सेल के अंदर कहीं भी आप अगर ट्रू लिखते हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, फॉल्स लिखते हो उसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब देखिए इसका टोटल कितना है, 150, ट्रू की वैल्यू 1। ठीक है, तो 151 हो गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, और 6 और 7, और ये 7 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। देखिए एवरेज ए के फॉर्मूले ने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। एवरेज ए के फॉर्मूले ने ये पूरा सेलेक्ट किया, मतलब पूरा ही उसने कैलकुलेट किया। जो ट्रू था उसको वन वन कंसिडर किया और रिजल्ट दिया। ठीक है,
और एवरेज के फॉर्मूले ने देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू है, ये सॉरी इसका जो टोटल है ये 150 है, ठीक है 150। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है, सॉरी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस। देखिए इसका 30 आया। तो आई होप आपको एवरेज और एवरेज ए के फॉर्मूले में डिफरेंस जरूर समझ आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं एवरेज इफ का फॉर्मूला हम एक्सेल में कैसे यूज करते हैं। देखिए जहां पर भी जैसे कि सम इफ आता है, एवरेज इफ आता है, काउंट इफ आता है, अगर ए इफ आ रहा है तो इट मीन्स कि वो जो आपका फॉर्मूला है वो एक ही कंडीशन में काम करेगा। और जहां इफ्स आता है वो मल्टीपल, एक से ज्यादा, वो 100 भी हो सकती है, कितनी भी कंडीशंस में आप काम कर सकते हो। मुझे क्या करना है, इस डेटा पर मुझे एवरेज निकालना है ईयर वाइज, ठीक है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला यूज करूंगा, सॉरी एवरेज इफ का फॉर्मूला, क्योंकि कंडीशन है मेरे पास इस बार। रेंज, देखिए मेरा जो मेरे को ईयर के बेस पे एवरेज निकालना है तो मेरी रेंज ईयर रहेगी, कोमा क्राइटेरिया मैं यहाँ पर डालूंगा क्योंकि मैं ईयर यहाँ पर एंटर करूंगा। एवरेज रेंज वो मेरी ये रहेगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए मैं 2020 डालता हूँ, उसका एवरेज निकल कर आ चुका है। देखिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखा भी देता हूँ, ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर एवरेज आ रहा है 349948, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैं 2022 डालता हूँ, देखिए उसका एवरेज निकल कर आ चुका है। अब बात आ रही है सेल्स रैप के ऊपर। अब मेरे पास सेल्स रैप भी है, तो अब मैं सेल्स रैप वाइज एवरेज निकालना चाहता हूँ। रेंज मेरी अब क्या रहेगी, सेल्स रैप वाली, कॉमा लगाऊंगा, क्राइटेरिया। अब मेरा क्राइटेरिया ये है क्योंकि मैं सेल्स रैप का नाम यहाँ पर डालूंगा, एवरेज रेंज मेरी ये रहेगी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैं यहाँ पर वैष्णवी का नाम डालता हूँ, देखिए उसका उसकी सेल्स का एवरेज निकल कर आ चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रिया का नाम डालता हूँ, मैं यहाँ पर आशु का नाम डालता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर हम एवरेज इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बात आती है एवरेज इफ्स फॉर्मूले के ऊपर। देखिए पहले मेरे पास यहाँ पर क्या था, ये अलग अलग थे। अब मेरे पास कंडीशन क्या आ गई, भाई मेरे पास एवरेज भी इधर है, सेल्स रैप भी इधर है, मुझे इनका एवरेज निकालना है। मैं क्या करूंगा, इधर से एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज करूंगा। अब देखिए अब ये सबसे पहले मांग रहे हैं एवरेज रेंज यानी नंबर्स, तो वो मेरे ये रहेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज वन। देखिए क्राइटेरिया रेंज यानी कि डेटा, तो मेरी पहला क्राइटेरिया मेरा क्या रहेगा, ईयर का, तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज, सॉरी, और क्राइटेरिया वन वो मेरा ये रहेगा, ये सेल। अब क्राइटेरिया रेंज टू, अब मेरा सेल्स रैप है तो मैं सेल्स रैप सेलेक्ट करूंगा, कोमा क्राइटेरिया टू वो मैं कहाँ एंटर करूंगा, F2 में, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखिए मैं 2021 डालता हूं, आशु डालता हूं, देखिए उसकी एवरेज सेल निकल कर आ चुकी है। मैं यहाँ पर मैं यहाँ क्या करता हूँ, नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ईयर भी चेंज कर देता हूँ। इसका क्यों नहीं निकल के आया, क्योंकि 2022 में नेहा का कोई भी सेल नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं नेहा के नाम से फिल्टर करता हूँ, देखिए नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर हम एवरेज इफ्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब बात आती है डी एवरेज फॉर्मूला की, ये कैसे यूज होता है। यहाँ पर मेरे पास नेम, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट दिया है, मुझे एवरेज निकालना है अमाउंट का। मैं यहाँ पर डी एवरेज का फॉर्मूला यूज करूंगा। डेटाबेस, डेटाबेस क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लूंगा। कैसे किया मैंने ये एकदम सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस रखा, डाउन एरो और राइट एरो, ठीक है, कोमा लगाऊंगा। फील्ड, फील्ड मेरा इसमें कौन सा रहेगा, जिसका मुझे एवरेज निकालना है, तो मेरा ये अमाउंट रहेगा। और क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा ये रहेगा A1 A2, तो मैं ये दोनों सेलेक्ट करूंगा। देखिए मैं यहाँ पर चार्जर डालता हूँ, देखिए उसका यहाँ पर एवरेज निकल कर आ गया है। हेडफोन डालता हूँ, उसका एवरेज निकल कर आ चुका है। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ,
ये देखिए हेडफोन का जो एवरेज आ रहा है यहाँ पर 65 165, ये देखिए ये निकल कर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सेल के अंदर हम डी एवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में आप मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।